अगर आप सोचते हैं कि दुनिया मेहनत, ईमानदारी और अच्छाई से चलती है, तो ये किताब आपको अनकंफर्टेबल कर देगी। और अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया परसेप्शन, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस से चलती है, तो ये किताब आपको क्लैरिटी देगी। रॉबर्ट ग्रीन इस किताब में ये नहीं पूछते कि पावर अच्छी है या बुरी, वो बस ये दिखाते हैं कि पावर काम कैसे करती है। क्योंकि पावर से भागने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा पावर के शिकार बनते हैं। ये किताब कहती है कि आप पावर के गेम से बाहर नहीं रह सकते। या तो आप रूल्स समझते हैं या फिर अननोइंगली किसी और के रूल्स के मुताबिक खेलते हैं, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। हम सब पावर को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं पावर सिर्फ पॉलिटिशियंस, सीईओज या रिच लोगों के पास होती है, जबकि सच ये है कि हर जगह पावर डायनामिक्स चलती हैं। ऑफिस में, फैमिली में, दोस्तों में, रिलेशनशिप्स में। जहां दो लोग हैं वहां इन्फ्लुएंस है, और जहां इन्फ्लुएंस है वहां पावर है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ज्यादातर लोग पावर इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे इमोशंस में बह जाते हैं। वे ज्यादा बोल जाते हैं, ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, ज्यादा दिखा देते हैं, और दुनिया वीकनेस नहीं छोड़ती। ये किताब आपको क्रूएल नहीं बनाती, ये आपको अवेयर बनाती है, क्योंकि अवेयरनेस ही असली प्रोटेक्शन है। ग्रीन कहते हैं जो इंसान खुद को इनोसेंट समझता है वही सबसे पहले मैनिपुलेट होता है। इस किताब का कोर यही है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें बचपन में सिखाई गई। यहाँ लोग इंटेंशंस नहीं, रिजल्ट्स देखते हैं। यहाँ काइंडनेस भी तभी तक काम करती है जब तक वो स्ट्रेंथ के साथ हो। एक कमजोर इंसान की अच्छाई को दुनिया मजबूरी समझती है, और मजबूरी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ये किताब आपको ये भी दिखाती है कि पावर हमेशा डायरेक्ट नहीं होती। अक्सर जो सबसे ज्यादा चुप रहता है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। जो हर बात एक्सप्लेन करता है वो अपनी वैल्यू घटाता है। जो रेयर होता है वो वैल्यूएबल बन जाता है। साइलेंस, मिस्ट्री और टाइमिंग, ये तीन चीजें पावर की भाषा है। रॉबर्ट ग्रीन बार बार ये समझाते हैं कि लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलते हैं। अगर आप लोगों की ईगो, उनकी इनसिक्योरिटी और उनकी डिजायर्स को समझ जाते हैं तो आप उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वे खुद आपकी दिशा में झुकने लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को डोमिनेट करें। इसका मतलब ये है कि आप खुद को डोमिनेट होने से बचाएं। क्योंकि पावर गेम्स में सबसे पहले वही हारता है जो सोचता है कि ये गेम है ही नहीं। ये किताब ये भी सिखाती है कि ओपन एनिमी से ज्यादा डेंजरस हिडन फ्रेंड होता है, जो आपकी तारीफ करते हुए आपकी जगह लेना चाहता है, जो आपके सामने हम्बल रहता है और पीछे आपकी कमजोरी नोट करता है। ग्रीन कहते हैं दुश्मन से सतर्क रहना आसान है, दोस्त से सतर्क रहना मुश्किल। इसीलिए पावर का पहला रूल है ऑब्जर्व करना। बोलने से पहले देखो, रिएक्ट करने से पहले समझो। जो इंसान हर बात पे रिएक्ट करता है वो दूसरों को कंट्रोल दे देता है। पावर रिएक्शन में नहीं, रिस्पॉन्स में होती है। ये किताब एम्बिशन को भी नया मीनिंग देती है। एम्बिशन अगर ब्लाइंड हो तो वो आपको जल्दी एक्सपोज कर देती है, लेकिन एम्बिशन अगर कंट्रोल्ड हो तो वो आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। ग्रीन बताते हैं कि जो लोग जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं वे जल्दी गिरते हैं, और जो लोग पेशेंस के साथ सिस्टम को समझते हैं वे लंबे समय तक टिकते हैं। ये किताब मॉरल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। ये आपको सेंट नहीं बनाती, ये आपको सर्वाइवर बनाती है। और सर्वाइवल आज की दुनिया में एक स्किल है। आप यहाँ फेयरनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यही क्लैरिटी इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। रॉबर्ट ग्रीन ये भी दिखाते हैं कि पावर हमेशा फोर्स से नहीं आती। कभी कभी पावर आता है स्टेप बैक लेने से, कभी हार मानने से नहीं बल्कि हार को पोस्टपोन करने से। जो इंसान हर लड़ाई लड़ता है वो अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, और पावर उन्हीं के पास टिकती है जो अपनी लड़ाइयाँ चुनते हैं। ये किताब आपको ये भी सिखाती है कि इमेज रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। लोग आपको वैसा ही मानते हैं जैसा आप दिखते हैं, ना कि जैसा आप हैं। इसलिए अपीयरेंस, रेपुटेशन और परसेप्शन पावर के टूल्स हैं, और जो इन्हें इग्नोर करता है वो खुद को इग्नोर करवाता है। द 48 लॉज ऑफ पावर आपको ये नहीं सिखाती कि दूसरों को कैसे कुचलना है, यह आपको ये सिखाती है कि दुनिया आपको कैसे कुचल सकती है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। ये किताब अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये झूठी उम्मीद नहीं देती। ये कहती है दुनिया फेयर नहीं है, लेकिन आप बेबस भी नहीं हैं। आप समझ सकते हैं, आप सीख सकते हैं,
आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को सिर्फ मैनिपुलेशन की किताब समझते हैं तो आपने इसे सतही तौर पर देखा है। असल में ये किताब ह्यूमन नेचर की किताब है, और ह्यूमन नेचर समझना पावर से भी बड़ा वेपन है। अगर ये समरी आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे, अगर आपको अपने आसपास के लोग, सिचुएशंस और खुद के रिएक्शंस नए लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो दुनिया को अभी भी बहुत सिंपल समझता है। क्योंकि नॉलेज आपको ईविल नहीं बनाती, नॉलेज आपको ब्लाइंड होने से बचाती है। और पावर का असली मतलब यही है, अंधे होकर खेलना बंद करना।